मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास मंगल दोपहर 1:30 बजे तलब कर लिया। इजलास इन कैमरा मुनक़िद होगा। सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास में कौमी असम्बली हॉल में होगा और इजलास में पार्लियामान में मौजूद तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडरान और उनके नामजद नुमाइंदगान शिरकत करेंगे। मुतलका अराकीन काबीना भी इजलास में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक आला अस्करी क़यादत खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की बढ़ती वजूहात पर ब्रीफिंग देगी। अराकीन के सवालात के जवाब भी दिए जाएंगे। पार्लिमानी कमेटी में आइंदा की हिकमत अमली भी मंजूर की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नेशनल एक्शन प्लान 2 की तजवीज़ का भी जायजा लिया जाएगा। पार्लियामेंट के फैसले की रोशनी में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी लाने से मुतालिक फैसले होंगे। कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद का भी जायजा लिया जाएगा। गैंग जो है जिसको आपने गिरफ्तार किया है वो एक बहुत ही आप लायक तहसीन काम किया। ये लोग जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के घिनौने जुर्म में मुलव्वस हैं, बेपनाह लोगों का जाने जाया हुई, बेपनाह मुल्क की जो नेक नामे पर हरफ आया, काला धंधा मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। इंसानी स्मगलर्स दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का बायस बने। वज़ीर-ए-आज़म का काले धन के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का यादा। शहबाज शरीफ की FIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसरान और एहलकारों से मुलाकात। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस ग्रोह और सरगना को गिरफ्तार करने वाली टीम के लिए फीकस 10-10 लाख रुपए इनाम। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम पर FIA और IB के अफसरान की पजीराई। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज करने की हिदायत। कहा, पाकिस्तान को बदनाम करने वाले स्मगलर्स किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। काले धंधे में मुलविस अफराद ने पाकिस्तान के तशख्खुस को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। मकरू अमल के बायस कई लोग डूबे और अपनी जिंदगियां गंवा बैठे। इंसानी जानों पर इससे बड़ा कोई और जुल्म नहीं हो सकता। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद कई बेगुनाह लोगों की जानें ज़ाया होने के जिम्मेदार हैं। जज्जा गैंग को गिरफ्तार करना लायक तहसीन है। इंसानी स्मगलिंग के घिनौने जुर्म के मुर्तकिब अनासिर की सरकुबी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इदारे इंसानी स्मगलिंग के घिनौने जुर्म की बीख कुनी के लिए दिन रात मेहनत करें। पिछले 2 सालों में PTI के 90% फैसले गलत हुए। 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ का शिराजा बिखर गया। शेर अफजल मरवत की ABN के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, किसी को तवक्को नहीं थी कि ऐसे हालात हो सकते हैं। मौजूदा हालात में PTI का अपना वजूद बरकरार रखना बड़ी बात है। खैबर पख्तूनख्वा के अलावा PTI की सियासी तंजीम नजर नहीं आ रही। बानी PTI पर जितने केसेस बनाए गए सारे बोगस हैं और नून लीग ने हर उस जज को ट्रोल किया जो बानी की रिहाई में मददगार साबित हो सकता था। सवाल बनता है कि बानी PTI को क्यों रिहाई नहीं मिल रही। अदालतों से इंसाफ मिलना जितना पहले आसान था अब नहीं। नून लीग ने अपने रहनुमाओं को बड़ी महारत से जेल से रिहा करवाया। काजी फायज ईसा हमारे वकला की तस्दीक करते थे। बानी PTI से कहा था कि हमें अपनी पॉलिसी को तब्दील करना पड़ेगा। मौजूदा सियासी सूरत हाल में नवाज शरीफ अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि PTI से मामलात में तलखी कम हुई। मुल्क की सूरत हाल पर तहरीक इंसाफ के लिए मुशावरती कौंसिल का इजलास बुलाया है जिसमें हुकूमत मुखालिफ तहरीक में PTI से इत्तेहाद पर फैसला होगा। PTI की असल क़यादत जेल में है और बाहर क़यादत में यकसुई नहीं। मेरे खिलाफ अगर कोई बयान देता है तो PTI को नोटिस लेना चाहिए। बयानबाजी से PTI के साथ मुमकिन इत्तेहाद में दरार नहीं पड़ेगी। ईद के बाद तहरीक चलाने का फैसला करेंगे। यकतरफा फैसले बंद न किए तो मुल्क की सियासत में शिद्दत आएगी। तारीखी विरसे की बहाली और महफूज करने के लिए लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल कायम। मोहम्मद नवाज शरीफ लहर के स्टीयरिंग कमेटी के पैटर्न इन चीफ होंगे। मुतलका अफसरान पर मुश्तमिल लहर की ज़ेली फंक्शनल कमेटी भी कायम कर दी गई। लाहौर के तारीखी मकामात से तजावज़ात की निशानदेही और हटाने पर इत्तफाक। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर के हेरिटेज एरियाज़ की बहाली के लिए जामे प्लान भी तलब। नवाज शरीफ ने कहा, कौमी विरसा को तबाह करना पसमानदगी के मुतरादिफ है। तजावज़ात की वजह से अब कोई तारीखी बाजारों में जाना पसंद नहीं करता। जगह जगह तजावज़ात से शहरों को बिगाड़ने की इजाज़त नहीं देंगे। किसी भी सूरत सिंध का पानी इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि सदर मुमलिकत ने खिताब में नहरों के बारे में वाज़िया पॉलिसी दी। हुकूमत की हिमायत छोड़ना तो बहुत छोटी बात है, हम इससे भी बड़ा कदम उठा सकते हैं, मगर सिंध पर किसी किस्म की सौदेबाजी नहीं की जाएगी।
कौम परस्त सियासतदान नहरों को बुनियाद बनाकर अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं। MQM की तरह सियासत नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। कराची समेत सिंध भर में तरक्याती काम हो रहे हैं। अवाम की फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह है। मुल्क पर हमला करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। नहरों के मामले पर सियासत की बजाय माहिरीन के साथ बैठकर चीजें तय करें। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कि एहतजाज करने वाले बताएं कि सिंध में पानी की तकसीम मुनसिफाना हो रही है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और सबके दुख और दर्द सुने जाएं। मुश्किलात के बावजूद अब हम हाथ फैलाने वाले नहीं, हाथ थामने वाले हैं। ML1 मंसूबे पर वजीर रेलवे का बयान। पाक चीन ताल्लुकात पर खुद कुश हमला। माइनस चीन ML1 बनाने का ऐलान पॉलिसी शिफ्ट का ऐलान है। वजारत खारजा बयान की वजाहत नहीं करता तो उसे सरकारी पॉलिसी समझा जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा शहबाज हुकूमत अफगानिस्तान के बाद अब चीन के साथ ताल्लुकात भी खराब कर रही है। चीन की तरफ से $2 अरब कर्ज की मुद्दत में 1 साल की तौसी के बावजूद हनीफ अब्बासी ने ML1 खुद बनाने का बयान देकर चीन को क्या पैगाम दिया। लगता है कि वजीर रेलवे ने एफिड्रीन के जेर असर बयान दिया। 70 रुपए फी लीटर पेट्रोल लेवी का नफाज मुस्तरद करते हैं। पेट्रोल कीमतें फौरी कम की जाएं। बिजली के बिलों में आवाम को रिलीफ दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं कि मुल्क के मुआशी हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। हुकूमती पॉलिसियों ने अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। जब तक फॉर्म 47 के मुताबिक हुकूमतें मुसल्लत की जाती रहेंगी मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। रियासत की जिम्मेदारी है कि इलाज की सहूलियात फराम करे और अमन कायम करे। हुक्मरान तबका बज़ाहिर खुद को पढ़ा लिखा जाहिर करता है लेकिन कौम के बच्चों को जाहिल बनाना चाहता है। हुकूमत शमसी तवानाई की हौसला शिकनी नहीं कर रही। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं बरामदशुदा सोलर यूनिट पर GST नहीं लगेगा। मिफ्ताह इस्माइल इस हवाले से लाइल्म है। नई पॉलिसी के बाद नेट मीटर्स की तादाद में इजाफा होगा और सरमायाकारी की वापसी का दौरानिया 3.5 से 4 साल होगा। वक्त के साथ लोग हाइब्रिड निज़ाम की तरफ जरूर जाएंगे।